प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को शालोम, खुदा प्रभु यीशु मसीह में सलाम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमको स्वतंत्र किया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और विश्वास के अंदर और वचन के ऊपर हम स्थिर रहे, ऐसा तो होने दे। तू हमको सहायता और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में हम स्वतंत्र है, क्योंकि लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है और इसी में हमको स्थिर रहना है। शैतान चाहता है कि हम उसके दासत्व के जुए में फंस जाए, लेकिन वचन कहता है कि दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि उसने हमको स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। From our programs in business, law, engineering, liberal arts, खुदा and प्रभु design. यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि आज भारत का गणतंत्र दिवस है और सभी लोग गणतंत्र दिवस को खुशी से मना रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह गलातियों की पत्री 5 में 1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। दासत्व के जुओं में फिर से न जुतो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी, क्योंकि सच्चाई खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8 में 32। 8 में 32। यूहन्ना 8 में 32। यूहन्ना 8 में 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें तुम स्वतंत्र सत्य को करेगा। जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। 36। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। 8 में 36। 36। 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो और सचमुच इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। किस चीज से स्वतंत्र? पाप से स्वतंत्र, बुराई से स्वतंत्र। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि छुटकारा देने के लिए आया। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में छुटकारा है और वो हमारी पापों की क्षमा करता है। उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि हम
अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए उसके नाम से। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उसी नाम में उद्धार है। यूहन्ना 8:31 से 47 तक, 31 से 47 तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने यदि रहोगे। तुम मेरे वचन में बने रहोगे। आज बहुत सारे क्रिस्ती लोग हैं, मसीह लोग हैं, लेकिन वे वचन में नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बनो रहोगे तो सचमुच मेरे चेले तो ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पासबान है, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए पासबान है, तो हमको उसके वचन में बने रहना है। जो वचन कहता है वही हमको करना है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र तुम करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। किस बात से स्वतंत्र? पाप से स्वतंत्र, उन्होंने बुराई उसको से स्वतंत्र। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। और फिर कभी तुम किसी के दास न हुए। उन्होंने कहा कि हम अब्राहम की संतान है और हम किसी के भी दास नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई दास पाप करता है वो पाप का दास है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। और इसीलिए जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और सभी ने पाप किया है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा सचमुच तुम स्वतंत्र हो तो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कब हम स्वतंत्र हो जाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उसके नाम पर विश्वास रखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, उसके बातों को मानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसकी दी हुई चितौनियाँ, व्यवस्था, नियम सभी को मानेंगे, तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं तो शैतान के दासत्व में फंसे रहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम अब्राहम की संतान हो तो फिर क्यों मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है? इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझ में और मैं पिता में। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, क्योंकि अब्राहम ने तो विश्वास रखा था। अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा। आज जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर हम विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के ऊपर हम विश्वास रखें, और जो वचन कहता है कि परमेश्वर एक है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया सत्य वचन बताया है। जो परमेश्वर से सुना। सत्य वचन बताया है। कौन सा सत्य वचन? कि तुम्हारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, तुम्हारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। ये सत्य वचन है। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु की ने ओर से उनसे आया हूँ। कहा कि यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था,
और वह वचन देहधारी हो गया, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ और देह धारण किया है मनुष्य के पापों की क्षमा करने के लिए। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। बहुत सारे लोग इस वचन पर विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तुम्हें स्वतंत्र कर दूं। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्योंकि लोग अब भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते, और कोई लोग समझते हैं लेकिन अनजान बनते हैं, और कोई लोग समझते हैं लेकिन इनकार करते हैं, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, और बहुत सारे लोग इस वचन को अमल नहीं करते उनके जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। कान तो है लेकिन सुन नहीं सकते, आंख तो है लेकिन देख नहीं सकते, बुद्धि तो है लेकिन समझ नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को और पूरा जो करना लोग चाहते इस हो। वचन पर विश्वास नहीं रखते, उनको परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो और आराम शैतान से की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, इसीलिए वचन को नहीं मानते, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम स्वतंत्र न बनो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं, लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं बनना चाहते, वो दासत्व के जुए में रहना चाहते हैं। पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना और चाहते अपने हो। पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से हत्यारा है वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो हमेशा आधा सत्य बोलता है, जैसे आदम से उसने हवा से आधा सत्य बताया, और वो आधा सत्य बता करके काम करना चाहता है, वो सत्य नहीं, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, क्योंकि मैं तुमको अनंत जीवन देता हूं। मैं ही मार्ग हूं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो हम जानते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं और उनको लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना ये गलत बात है। हमको हमेशा सच का सहारा लेना है और सच बोलना है। कभी कभी परिस्थिति आती है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा उस परिस्थिति से हमको निकाल देता है और झूठ बोलने का अवसर हमको नहीं रहता। हमको हमेशा सच के ऊपर डटे रहना है। परंतु मैं जो सत्य बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमेशा सत्य बोलता आ रहा है, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, सत्य यह है कि एक ही परमेश्वर है, सत्य यह है कि तुम कभी भी झूठ मत बोलना, सत्य यह है कि तुम परमेश्वर के वचन को किसी और बातों से मिक्स नहीं करना, उसको कम नहीं करना और नहीं उसको ज्यादा करना। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते?
मेरा इनकार क्यों करते हैं? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता जो है। परमेश्वर से होता है वही परमेश्वर की बातें सुनता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो ही परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखेंगे और उसके वचनों को अपने जिंदगी में अमल करेंगे। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। और जो कोई परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता, जो कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा नहीं है, उनको वचन कहता है कि तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो और तुम्हारा पिता शैतान है, जो झूठा है, जो झूठ का पिता है। 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा को नहीं मानते, वो प्रभु यीशु मसीह का निरादर करते हैं। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा यदि मेरे तो वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तो तक वह मृत्यु अनंत को काल न तक देखेगा। मृत्यु को न देखेगा। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को अमल करेगा, तो वह अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा, अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। कौन सी मृत्यु? दूसरी मृत्यु, जो नरक में जाने की है। हम जानते हैं दूसरी मृत्यु जो है वो नरक में जाने वाली, और अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, वो कहते हैं, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु अब ने प्रभु उत्तर यीशु दिया, मसीह ने उनसे कहा था कि अब्राहम से पहले मैं हूं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा पिता है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। उसने देखा और आनंद किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं, और उसने देखा और आनंद किया और दशमांश भी दिया। हम जानते हैं कि अब्राहम ने मलकीजदेक को दशमांश भी दिया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम कि उत्पन्न हुआ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूं। रोमियो की पत्री 8:12-17। खुदा ने हमको स्वतंत्र किया और हम फिर से जुए में न जूते। स्वतंत्रता की एक कीमत है और वो विश्वास है, वचन पर चलने की है, वचन पर विश्वास रखने की है। रोमियो की पत्री 8:12-17। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे।
इसलिए कि और जितने इसीलिए हमको लोग जरूरत है कि हम आत्मा में चले, शरीर में नहीं चले, बल्कि आत्मा में चले। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं और पोजीशन कमाना चाहते हैं। परमेश्वर के आत्मा से जो चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु और लेपालकपन की जो आत्मा मिली दासत्व में है, होते हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। और वरन यदि हम परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है, और अगर वारिस है तो हम स्वतंत्र भी है। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम दुख उठाए तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा भी पाए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और 1 से लेकर 9 तक। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जैसे वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मोल दे दिया है और हमको पापों से छुड़ाया है। और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। इसलिए तू अब दास नहीं, तू स्वतंत्र है। इसलिए कि तू अब दास नहीं, तू पुत्र है। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की निर्बल ओर और निकम्मी शिक्षा जो इस दुनिया के अंदर है, जो काफी संस्था देती है, जो कुछ पासबान देते हैं, उसके ऊपर न चल के हम वचन की शिक्षा के ऊपर चले। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दासत्व में फिर क्यों जुटना चाहते? तुम क्यों दासत्व के जुए में फिर से जुटना चाहते हो? जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। गलातिया 2:4। 2:4। वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। और काफी सारे लोग झूठी शिक्षा दे करके चाहते हैं कि हम फिर से दासत्व के जुए में फंस जाए। इसीलिए जरूरत है कि जो सच्चा वचन है, जो सत्य वचन है, उसी पर हमको चलना है। और वह सत्य वचन कहता है कि परमेश्वर एक है, और वह सत्य वचन कहता है कि हमको हमारे पापों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हम किसी के फिर से पढ़ेंगे इस वचन को।
वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए जो थे। झूठे भाई है वो चोरी से घुस आते हैं और झूठी शिक्षा देते हैं, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, ताकि जो स्वतंत्र हो गए प्रभु यीशु मसीह में उनको भेद लेकर हमें दास बनाए। फिर से दास बनाए। हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर स्थिर रहे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, सो इसी में स्थिर रहो, विश्वास के अंदर स्थिर रहो, वचन के अंदर स्थिर रहो, डॉक्ट्रिन के अंदर स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। रीना से कहेंगे कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पाप से स्वतंत्र किया, मौत से आज़ाद किया। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने क्रूस पर हमारे विरोधी को, शैतान का सिर कुचल दिया प्यारे प्रभु जी। और अब हमारे ऊपर मृत्यु का, पाप का कोई अधिकार नहीं है प्यारे प्रभु जी। और तूने हमें सारी बातों से आज़ादी देकर अनंत जीवन के वारिस किया प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते तेरे सुंदर उस बलिदान के लिए जो तूने क्रूस पर हमारे लिए दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ, जैसे कि वचन में लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम और भी ज़्यादा तेरे वचनों को पढ़ें और उनके ऊपर चलने वाले बने, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमको अपनी नज़दीकी में बड़ा, अंत तक वफादार बना। और होने दे कि हमारे जीवनों के द्वारा तेरा नाम जलाल पाए, तेरी नाम को महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। हर एक सुनने वाले भाई बहन को आशीषित कर और होने दे कि हम में से हर एक पाप से आज़ाद हो जाए और अनंत जीवन के वारिस हो सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और सभी को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और आज़ाद करने वाले नाम में मांगती हूँ। सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। अगर आप स्वतंत्र बनना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। खुदा आपको आशीषित करे।